जितना भी सत्ता के स्वाद चखने वाले हुक्मरान है, आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हम जवाब चाहते हैं। सिंपल सा चीज है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और उसमें तय किया गया था कि जिला के आधारित स्थानीय नीति होगा, जिसका नाम या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज होगा वही झारखंड का निवासी होगा। झारखंड के जन भावना के अनुरूप था। लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बाबूलाल मरांडी जी इस लड़ाई का कानूनन लड़ाई नहीं लड़े। दुर्भाग्य इस सरकार, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार विधेयक पर उदासीन रवैया दिखाए और टाल मटोल करते हुए उसको ठंडा अवस्था में छोड़ दिए। दुष्परिणाम ये हुआ कि अंततः जब उसके बाद 2010 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी, तब एक मंत्रिमंडलीय का उप समिति गठन किया गया था यही स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए। और तब उस उप समिति का हम दावे के साथ कहते हैं, शर्म आना चाहिए आजसू पार्टी को कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को अर्जुन मुंडा कार्यकाल में जो स्थानीय नीति मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन किया गया था उसको मुख्य संयोजक बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समिति का क्या काम किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब पद यात्रा करते हुए लगभग 570 किलोमीटर का जटिल मार्ग को तय करते हुए आज राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचा है। आखिर इस इतना विशाल पद यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसको जानना समझना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन होता है। और जो झारखंड अलग राज्य का गठन का जो आधार था वह भाषा, संस्कृति और शोषण था। लेकिन जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ, ना भाषा संरक्षण है, ना अपना अस्मिता का संरक्षण है, ना ही शोषण खत्म हुआ। आज 15-25 साल के बावजूद, बीतने के बावजूद आज राज्य में झारखंडी कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है। आज नियोजन नीति के बिना लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है और बाहर के राज्य के नौजवानों को नौकरी मिल रहा है और झारखंडी नौजवान को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विधेयक है, इस विधेयक को बार बार, चाहे वो आजसू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो, सबों ने सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया है। आपको हम याद दिलाएंगे, अगर स्थानीय नीति की बात करते हैं तो तमाम झारखंड को स्थानीय नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और आज यहाँ के तमाम जितना भी मठाधीश है, जितना भी हुक्मरान है, जब 2013 में फिर से जब तत्कालीन के समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया गया था। बंधु तिर्की जी को, उसका विद्युत वरण महतो जी को, ऐसे तमाम गणमान्य नेता को उनका सदस्य बनाया गया था। लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अंततः 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पहला सत्र में जो है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित करेंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल टाल मटोल किया और 2024 से चुनाव से जस्ट पहले यानी 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित विधेयक 2022 पास किया। लेकिन जिसको पारित करते हुए राजभवन को भेजा, राजभवन में लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहा और जब फिर से जब शीतकालीन 17 दिसंबर महीना में आया, तब राजभवन में उसको कुछ संदेश के साथ वापस किया। और उसी सत्र में यानी 20 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए, यहाँ के झारखंडियों को फिर से धोखा देते हुए उसको विधानसभा से पारित किया और आज तक ठंडा अवस्था में है।
बजट सत्र के दौरान हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकलौता डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में जोर शोर से सदन के अंदर उठाया था इस बात को, लेकिन यहाँ बैठे तमाम मंत्री विधायक और सरकार जवाब नहीं दे पाया और बार बार टाल मटोल कर रहा है। धोखा देने के लिए 9वीं अनुसूची में दिया था। अरे 2016 में जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, कट ऑफ वर्ष जो है कि 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाया था, कोई सत्र नहीं था, कोई विधेयक नहीं था, कैबिनेट में इसको पास किया था। तो मुख्यमंत्री को हम साफ साफ कहते हैं कि अगर कहते हैं खुद को बुआ सरकार, अगर झारखंडियों के प्रति प्रेम है, अगर झारखंडियों के भावना का आदर है तो तत्काल कैबिनेट में इस कैबिनेट में खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करिए। कैबिनेट से पास हो जाएगा ये नीति, ये कानून कैबिनेट से पास हो जाएगा। इस 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ताकि एक ऐसा बात कि हम तो पास कर दिए लेकिन केंद्र नहीं दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, कोई उम्र पार होता है बच्चा लोग को, अरे शादी कब करोगे, उम्र हो रहा है तो तैयारी करने वाला बच्चा क्या बोलता है, शादी करने का मन नहीं रहता है तो रुकिए IAS बनेंगे, जब PSC निकलेगा UPSC निकलेगा तब करेंगे। अरे भाई इनडायरेक्टली उसको मना करना है, अभी शादी नहीं देंगे, इसलिए घुमा के बोलता है कि UPSC जब PSC क्वालिफाई करने के बाद शादी करेंगे। वही काम टाल मटोल वाला हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। इसको कह दे कि 1932 खतियान देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो 9वीं सूची में धकेलने का काम न करे, उसको कैबिनेट में इसको पारित करे, इसको लागू करे और दरोगा का वैकेंसी लाए, JPSC का वैकेंसी लाए और जो है कि CGL के मामलों पर क्लियर करे और तमाम दरोगा का विज्ञापन लाए और यहाँ पे तमाम वैकेंसी जो अभी पड़ा हुआ है लंबित है उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। अन्यथा अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र में ये सरकार का विधानसभा सत्र हम लोग चलने नहीं देंगे। पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के बैनर तले पूरे झारखंड के आम आवाम शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग सब सदन में जाने का काम करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी समाज को वोट बैंक को देखते हुए इस मुद्दा को लगातार अब फिर से उठाया जा रहा है। देखिए बता दे रहे झारखंड राज्य एक गंभीर बीमारी के अवस्था में गुजर रहा है। एक इतना भयंकर बीमारी है झारखंड को कि वो ICU में एडमिट है और ऐसा ICU में एडमिट है कि आज भाजपा कांग्रेस JMM के लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस गंभीर अवस्था ICU में एडमिट झारखंड को इलाज करने के लिए हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आए हैं और इसका दवा और इलाज हम ही लोग कर सकते हैं और इसका दवाई संजीवनी बट्टी खतियान है, बाकी सब इलाज हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की लड़ाई में नहीं लड़ रहे हैं, अरे हर लड़ाई में हम लोग आगे रहते हैं। हर बंदी हो, चाहे घेरा हो, चाहे बदन में लाठी खाना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे FIR लेना हो, आप इतिहास देख लीजिए। जब से बुद्धि संभाले हैं तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फालतू वाला बकवास 2-4 आदमी का जवाब और वो सवाल का इशू मत बनाइए। सबसे गंभीर अवस्था अगर कोई चीज है तो वो खतियान आधारित स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। यह झारखंडियों का अधिकार है, यह झारखंडियों का अस्मिता है, यह झारखंडियों का पहचान है। इसको अटकाया भटकाया लटकाया न जाए। ये लागू नहीं होने की वजह से आज तमाम झारखंड के विभिन्न विभागों में बाहर राज्य के लोग नौकरी ले रहे हैं और झारखंडी युवा झुनझुना बजा रहे हैं। झारखंड में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 1932 से पहले से रह रहे हैं लेकिन उनके पास खतियान नहीं है, उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए हम क्या कर रहे हैं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। देखिए आप लोग को मीडिया के सामने हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। चूंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट सभी राज्यों में स्थानीय नीति है, एकदम क्लियर है। अगर हेमंत सोरेन जी मेरा इस बात को मान लेंगे 1 महीना में स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार में स्थानीय नीति क्या है अगर इसको जानना है तो 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50/14/81 देश 806 श्रम नियोजन विभाग बिहार सरकार में मौजूद है। उस चिट्ठी को निकालिए तो पता चलेगा बिहार का स्थानीय व्यक्ति कौन है। उस चिट्ठी में स्पेशल लिखा हुआ है कि बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा का आधार जिला है और जिस जिला में अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम उल्लेख है वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। और यह इसी के आधार पर बिहार में स्थानीय नीति परिभाषित है और इसी के आधार पर नियुक्ति दिया जा रहा है। जब बिहार में ये नीति चल सकता है तो झारखंड सरकार को हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में झारखंड सरकार को अधिकार है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी नियम कानून को वो अंगीकृत कर सकता है। तो
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में शक्ति प्रदत्त के अनुसार झारखंड सरकार 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 5014/81/806 को अंगीकृत करे। कोई असंवैधानिक नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है। बिहार में जब कानूनी हो सकता है तो झारखंड में भी हो सकता है। बाबूलाल मरांडी जी किया था इसलिए निरस्त हुआ क्योंकि उसको आगे कानूनी लड़ाई नहीं लड़ा। आज देखिए तमिलनाडु का उदाहरण बताते रहे, 12 को विधेयक लाया था, 12 विधेयक लाया था तमिलनाडु की सरकार, जो कुलपति का चयन राज्यपाल के अधिकार से राज्य सरकार को छीन के लेने का 12 का 12 विधेयक को राज्यपाल रोका था। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तभी जाकर के 10 विधायक को फिर से सुझाव देते हुए वापस किया और 2 विधायक को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा, तभी फिर से पारित करते हुए बहु उसको ये पारित किया तमिलनाडु सरकार ने। अंततः फिर जब 10 विधेयक को फिर से वो ये राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी राज्यपाल राजनीतिक में प्रेरित होकर काम नहीं कर सकता है, कोई भी राज्यपाल विरोधाभास होकर के काम नहीं कर सकता है, कोई भी राज्यपाल अगर कोई भी विधेयक को पास किया जाता है तो वो 1 महीने 1 बार वापस कर सकता है। अगर कोई सुझाव भी दिया है राज्यपाल, अगर उस सुझाव को बिना माने फिर से सरकार पारित करके राजभवन भेजता है तो राजभवन उसको वापस नहीं कर सकता है, उसको सहमति देना होगा। और राज्यपाल अगर सहमति नहीं देती है, उसको अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं या फिर से वापस करता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाएगी तो स्वतः इस कानून को पालन किया जाएगा। ऐसा 2 सप्ताह पहले, 2 महीना पहले जून में तमिलनाडु में ऐसा 12 को कानून बना है, जो राज्यपाल का सहमति के बिना वहाँ कानून बना है। 12 कानून बना है तमिलनाडु में। सरकार का मंशा होना चाहिए।